Hello students, welcome back to Chemistry with Nidhi. So today we are going to start one of the most important chapter of class 10th chemistry, which is carbon and its compound. So I know that this chapter is quite difficult for all the students who are currently in class 10. So here I am to help you. So students, before starting, let's see few things about the carbon. तो हम सबको कुछ बेसिक चीजें, फॉर एग्जांपल कार्बन का सिंबल क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, उसका मास नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एटॉमिक सिंबल ऑफ कार्बन? इट इज C. What is the atomic number? It is 6. What is the mass number? It is 12. नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं, तो स्टूडेंट्स जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हमारा एटम क्या हो, न्यूट्रल हो. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल. सो इफ वी वांट टू राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने होंगे यहाँ पे? 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 6. एंड अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो वो क्या होता है हमारा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. अब अगर हम कार्बन के मास नंबर की बात करें तो बताओ इसका मास नंबर क्या है? इट इज 12 एंड इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो हमारे शेल्स होते हैं, के शेल जिसको हम फर्स्ट शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2. सो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6. तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं जिसको हम एल शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8. अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑलरेडी के शेल में फिल कर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 and 4. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल. ओके. नाउ स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम कार्बन एंड कंपाउंड की बात करें तो बेसिकली अगर मैं कार्बन की बात करूं तो हम सभी को पता है कि कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इट इज ओनली 0.03% इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन अर्थ क्रस्ट ऑल्सो इट इज ओनली 0.02%. इसका मतलब कार्बन का परसेंटेज इतना कम है, बट स्टिल जो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम पुराने समय में जो ओल्डर डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती थी वो क्या होती थी. तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर हम बात करें हम पहले समय में, जैसे आप सभी को पता है आप सब लोग फ्रूट्स खाते हो, करेक्ट? तो जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं तो बेसिकली उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड. अगर हम आंट की स्टिंग में बात करें तो वहां पे कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. मिल्क में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है. तो ये जितने भी हमें कंपाउंड्स किससे मिलते हैं? प्लांट से या एनिमल से. यानी कि अगर हम बोलें कि द कंपाउंड्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो जो कंपाउंड्स आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते थे हम उन्हें कहते थे कि वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो क्या? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड हमारा किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन विनेगर. फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड हमारा कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द स्टिंग्स ऑफ आंट. साइट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटोज में होता है. तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक. अब अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें मिनरल्स और रॉक से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो आपका एग्जांपल हो गया HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा. सो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 is sulfuric acid and HNO3 is nitric acid. Coming to the next thing that हमने ये पढ़ा कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? ये सारे हमें लिविंग बीइंग से मिलते हैं, यानी प्लांट से और एनिमल से. उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? एक थ्योरी आया, जिस थ्योरी को हमारे एक साइंटिस्ट बर्जीलियस, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया इन 1815. इस थ्योरी में एक्चुअली क्या बताया गया? देखो अगर आप सबको ये पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, इसका मतलब उन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ तो ऐसा प्रेजेंट होगा फोर्स, करेक्ट? तो ऐसा बोला गया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं
उनमें कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स प्रेजेंट है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो जो फोर्स था, उस फोर्स को बोला गया कि वो कोई मिस्टीरियस फोर्स था, कोई वाइटल फोर्स था, और वहीं से इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो देखो, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें किसने दी थी, हमें ये दी थी बर्जीलियस ने। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितने आपके प्लांट्स या एनिमल है वहीं से सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उन प्लांट्स और एनिमल में कुछ तो ऐसा वाइटल फोर्स प्रेजेंट है या मिस्टीरियस फोर्स प्रेजेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। और इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया स्टूडेंट्स, इस थ्योरी का नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। सो इज इट क्लियर, वाइटल फोर्स थ्योरी सिर्फ हमें इतना बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से, वो तभी मिलते हैं जब उन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स उसमें प्रेजेंट होगा।